नमस्कार, जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियार फनादुली। दर्शकों, स्वस्थ जीवन शैली आपकी जीवन यात्रा को बेहतर बनाने का कार्य करती है। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना इतना आसान नहीं होता। आपको नियमित व्यायाम करना होता है, आपको स्वस्थ भोजन करना होता है, लेकिन इसके लिए आपको वक्त और ऊर्जा निकालनी पड़ती है। लेकिन सबके पास इतना वक्त नहीं होता। लेकिन जो लोग यहाँ वक्त निकाल पाते हैं वो एक शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं। अगर हम व्यायाम करते हैं तो हम सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से ही स्वस्थ नहीं होते, बल्कि हमारी जो मनोदशा होती वो भी और बेहतर होती चली जाती है। तो हमारा आज का जो विषय है इसी से संबंधित है, व्यायाम के फ़ायदे। तो इस वक्त हमारे साथ है सनी कपूर जी, जो फिटनेस कोच हैं। 6 बार ये मिस्टर उत्तराखंड रहे हैं, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया में ये टॉप 4 तक पहुँचे। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। सनी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सनी जी, सबसे पहले 9 सालों का आपका ये सफ़र, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम शुरुआत तो स्कूल टाइम से ही होती थी। जब स्कूल में हम बहुत पतले रहते थे तो हर कोई बुली कर देता था तो वहाँ से शुरुआत हुई है। और मैंने स्टार्ट अपना यहाँ पर लोकल है बॉडी टेम्पल जिम, वहाँ से किया था। मेरे कोच थे पहले मिस्टर के एन शर्मा सर, उन्होंने मुझे सिखाया काफ़ी कुछ और उनके साथ मैं 4 साल तक रहा। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ी और नॉलेज गेन करनी थी, इस फील्ड में और कुछ देखना था। 4 साल मैंने मिस्टर उत्तराखंड खेले, मिस्टर नॉर्थ इंडिया खेला, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पर उसके बाद ये है कि भूख जो रहती है नॉलेज की, और कुछ सीखना है और कुछ करना है। तो उसके बाद फिर मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में मैंने कोर्सेज़ वगैरह किए, हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से मैंने सीखा। वहाँ के मुंबई के कुछ कोचेस के साथ मैंने काम किया और कुछ सीखने को मिला। 4-5 साल मैंने वहाँ पर एक्टिंग भी की है, एक्टिंग सिखाई भी है और काफ़ी सीरियल्स वगैरह में काम किया है, क्योंकि हर किसी का रहता है एक बार थोड़ा सा मीडिया में भी आना ज़रूरी है। तो एज अ फिटनेस कोच जब आपकी शुरुआत यहाँ पे हुई है, तो आपको क्या लगता है शुरुआती दौर में कितनी मुश्किलें रहती हैं? किस तरह की एक्सरसाइज आपको लगता है कि उस वक्त सूटेबल होती हैं? सबसे बेसिक जो रहता है वो रहता है आपकी डाइट। आपकी जो पुराने लोग जैसे एक्सरसाइज करते थे, आप रनिंग करिए, ठीक है, जॉगिंग करिए, घर का खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, जंक से दूर रहिए, वही सबसे मेन होता है। क्या होता है, इंसान आजकल इतना व्यस्त है अपनी जीवन शैली में, समय उसके पास नहीं होता है, तो सबसे सही टाइम होता है आपके एक्सरसाइज करने का, वो कौन सा? ऐसे कोई हमें लगता था मैम, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि सबसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हम रनिंग करें या एक्सरसाइज जो है अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आपके पास टाइम है, क्योंकि आजकल हर कोई बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो जब आपको सुबह टाइम मिले, आप सुबह टाइम निकाल के काम कर लीजिए, अपना वर्कआउट कर लीजिए। शाम को मिले शाम को कर लीजिए, रात को मिले रात को कर लीजिए। पर बस एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप करें तो आपके पेट में कुछ होना चाहिए, खाली पेट कभी मत करिए। जी सनी, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि पहले आप बहुत पतले थे, तो आपको लगा कि भी जिम जाऊंगा, थोड़ा हेल्दी हो जाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट यही रहता है दिमाग में, या तो फिर आप बहुत पतले हैं या फिर आप बहुत मोटे हैं। तो कुछ लोग आते हैं पतले होने के लिए, कुछ जो पतले हैं मोटे होने के लिए। क्या एक्सरसाइज सिर्फ इसीलिए होती है? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। आपकी पतला मोटा होना तो आपके हाथ नहीं है, पर ये कि सबसे जो मैंने अपने पे एक्सपीरियंस किया है वो है आपका मेंटालिटी आपकी बहुत चेंज हो जाती है, माइंडसेट आपका बहुत चेंज हो जाता है। क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग ने या मुझे फिटनेस ने जो सिखाया है वो है डिसिप्लिन। आप और चीज़ों से दूर हो जाते हो, जैसे आजकल चल रहा है अपना जो यूथ है वो नशा और ये सब चीज़ों में चल जाता है, वहाँ से आप कट ऑफ हो जाते हो। अपने दोस्तों से अब घूमने चले जाओ, आप कहीं चाय पीने चलते हैं, वो सब चीज़ों से दूर हो जाते हो, ठीक है। और कुछ नेगेटिव जो चल रहे हैं एनवायरनमेंट, वहाँ से दूर रहते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन में आ जाते हो। हर चीज़ आप डिसिप्लिन से करते हो। खाना है आपको डिसिप्लिन में, एक्सरसाइज है डिसिप्लिन में करना है, उठना डिसिप्लिन में है, सुबह उठना है, वॉक पे जाना है, वो सब चीज़ें ना। तो सर, जो चीज़ छूट जाती है, क्या उसका मलाल रह जाता है? मैम, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रहता है कि आप और लोगों की तरह घूमने नहीं जा पा रहे हैं और लोगों की तरह पार्टी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे, लॉन्ग विजन में देखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर जो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छा होता है। एज अ यूथ आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको क्या सोच समझ के, अगर आप फिटनेस के क्षेत्र में आ रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइज जो रेगुलर कर रहे हैं, क्या सोच के आए? सबसे पहली चीज़ तो मैम ये कहूँगा कि आप दिखावे के लिए मत आइए। कि बच्चे जो आते हैं सबसे पहले देख देख के आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि हम इनके जैसे बन जाएंगे। आपके जैसा कोई नहीं बन सकता, आप खुद के जैसे ही बनोगे। आप अपनी मेहनत करोगे तो आप अपने जैसा बनोगे। तो ये मत, मुझे कोई देख रहा है तो ये मत सोच के आए कि मैं सनी भैया के जैसा बन जाऊँगा, नहीं हो सकता ये। क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो अलग है, मेरे 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन और दूसरी बात ये है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है मैम। पेशेंस सबसे ज़रूरी है। पेशेंस ये है कि बोरिंग होता है,
लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। तो वही जैसे मैंने बताया, माइंडसेट होना चाहिए कि जो आपने गोल अचीव करना है तो करना है, उसके पीछे पागलों की तरह मतलब आपको करना पड़ता है। और फिर हर चीज़ जैसे घोड़े के आप लगा के ब्लाइंडर्स लगा के रखते हैं ना, सिर्फ आपको एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, तो वो आपका फोकस होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाते हैं। नहीं तो आप फैमिली का, एक तो इसमें फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता था पहले जब मैंने स्टार्ट किया था कि लोग बोलते थे, मेरे घर वाले बोलते थे कब तक लोहा उठाता रहेगा, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये है कि आप नॉलेज गेन करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप देखेंगे आजकल हज़ारों लाखों ट्रेनर्स घूम रहे हैं, और कोई किसी को ट्रेन कर रहा है 2000 रुपये में ट्रेनिंग दे रहा है, 4000 रुपये में ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन क्लाइंट्स को आप अच्छी नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। सनी जी देखिए, आपको तो पोर्टफोलियो मिल गए बहुत सारे, आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन जो लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाते, उन्हें लगता है भाई हमारा जो वो टाइम पीरियड था शायद हमने उसे ख़राब कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मैम, टाइमिंग तो आपके हाथ में ही है ना। आप और चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, एक काम पे फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने किया, मैंने फिटनेस पे फोकस किया, मुझे यही करना था लाइफ में, और मैं अभी वही कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि मेरे अंदर अभी भी चाहे कि मुझे और कुछ सीखना है, सीखने की चाह होनी चाहिए अपने अंदर बस। स्वस्थ जीवन शैली के लिए आपको क्या लगता है कि ये एक्सरसाइज कितनी आवश्यक है? मैम, एक्सरसाइज तो नहीं, आपका जो थ्रू आउट आपका दिन जो रहता है वो आपको प्लान करके चलना ज़रूरी है। और जो आपकी डाइट मेन होती है, जैसे लोग आते हैं मेरे पास कि सर मुझे बॉडी बनानी है 1 महीना 2 महीना, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में कोई टाइम लिमिट सेट मत करके मत आइए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है। कोई पतला है, कोई मोटा है, तो उन्हें वेट गेन करना है और वेट कम करना है, तो सबके लिए टाइमिंग अलग होती है। कि आप 2 महीने में बॉडी बना लेंगे, 3 महीने, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एज अ लाइफस्टाइल चुनना पड़ता है ये चीज़, कि आप खाना खा रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, तो उसी तरीके आप एक्सरसाइज भी कर लीजिए 1 घंटे की, तो वो थ्रू आउट लाइफ टाइम आप रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही आना है। हाँ। फिटनेस तो जिम नहीं होती है ना, बस आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, ठीक है, थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए दिन में 1-1.5 घंटे का, और थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हैं तो तब आधे घंटे का वर्कआउट आगे जिम में कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आधा ही घंटा तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है उसको एक फिटनेस गुरु, क्या गुरु मंत्र देना चाहेगा? मैम, ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है, बस यही है कि आप अच्छा खाइए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए और टाइम दीजिए बॉडी को। बस बॉडी आपकी टाइम मांगती है, और अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, डेडिकेशन के साथ काम करते रहिए बस। रजत, क्योंकि फिटनेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक जिम के ओनर हैं आप, तो पहले ये जानना चाहूँगी आपकी नज़र में व्यायाम फिटनेस क्या है? मेरे ख्याल से व्यायाम एक हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, टारगेट लेके चलते हैं कि 6 महीने जिम आते हैं, 6 महीने छोड़ देते हैं, और कई बार वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, गैप आ जाता है। मेरे ख्याल से हमें जो है जिम को एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना चाहिए, जिसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उसी तरह आप 1 घंटा 1.5 घंटा अपने व्यायाम के निकालें। शरीर को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है अपने शेड्यूल में इतना बिजी हो जाते हैं, काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम जो है व्यायाम को टाइम नहीं दे पाते हैं, फिटनेस को टाइम नहीं दे पाते। तो मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। और हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा ट्रेंड अभी नहीं है, डेवलप हो रहा है, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में ट्रेंड है कि एक्सरसाइज को लाइफ का पार्ट मानते हैं। क्या आपको लगता है जो युवा पीढ़ी अब की है वो महत्व को समझ पा रही है व्यायाम के? कि पिछले 10 सालों में खास करके बात की जाए लॉकडाउन के बाद से, 2020 के बाद से, 2022 के बाद जब से लॉकडाउन लगा, तो लोगों ने काफ़ी बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। और पहले के समय में सिर्फ कुछ युवा ही एक्सरसाइज को करते हैं, लेकिन आज के समय में महिलाएं भी कर रही हैं, बुजुर्ग भी कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल के टाइम पे एक्सरसाइज को कर रहे हैं। जो एक हेल्थ की इंपॉर्टेंस है वो लोगों को समझ में आ रही है। तो किस तरह की एक्सरसाइज, हम बेसिक से अगर बात करें तो आपको जब आप शुरुआत करते हैं किसी एक्सरसाइज की, बेसिक एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है बेसिक एक्सरसाइज सबसे जो महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को आपको जो है वॉक करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। कई लोग मेरे यहाँ जिम में आते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वॉक करते हैं। मेरा मानना है कि आपने पहले के टाइम पे देखा होगा, कई जगह हमारे जो बुजुर्ग थे वॉक करते थे। आज के समय में क्या हो गया है, हम लोग जो है ऑफिस में इतने बिजी हो गए हैं, हम खाते हैं और सोते हैं और सिर्फ हम वर्क करते रहते हैं, हम टेबल से मूव भी नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से बेसिक जो चीज़ है, अपने शरीर को मूव करना। आप चाहे जिम में आ रहे हैं, आप जिम नहीं आ रहे हैं, आप जिम के बाहर भी वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेडमिल में 30-40 मिनट चल सकते हैं, बाहर वॉक कर सकते हैं। वॉक मेरे ख्याल से करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बेसिक जो वेट एक्सरसाइज होती है आप वो भी कर सकते हैं। जैसे जिम में हमारी एक्सरसाइज होती है, वो तरह तरह की एक्सरसाइज होती है, चाहे वो चेस्ट की बात की जाए, बाइसेप्स की बात की जाए, लेग्स की बात की जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से तो है वो शरीर को मूवमेंट देना है, आपका चलना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलग तरह की एक्सरसाइज आती हैं।
रजत, जैसे हम बात करते पहले एक्सरसाइज हम मानते थे कि मतलब युवा करेगा जो थोड़ा एज का है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में भी क्रेज़ अब हो रहा है, उन्हें लगता है क्योंकि बीमारियां अब बहुत छोटे से स्टार्ट हो जाती है। तो कोई छोटा बच्चा, क्योंकि अब देखते हैं कि आफ्टर 20 लोग स्टार्ट कर देते हैं जिम, तो शुरुआत जब वो लोग करें 20 का बच्चा जब शुरुआत करे तो किस तरह की एक्सरसाइज वो करें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बड़ा सा सवाल उठाया। मैंने खुद ये चीज़ देखी कि पहले के समय में हम मानते थे कि एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज के समय में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जिम में आज भी 50% क्राउड है वो छोटे बच्चे हैं। जैसे ही इनके 10 के एग्जाम कंप्लीट होते हैं, 12 के एग्जाम कंप्लीट होते हैं, वो सबसे पहले जिम को ज्वाइन करते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। वरना आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि युवा किस तरह से जो है एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। उससे कहीं गुना बेहतर, देखिए कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे कोई भी युवा हमारे जिम में आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम वो नशे की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, गलत चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज करते हैं तो फिटनेस के साथ साथ उनका जो है माइंड भी कॉन्सेंट्रेट होता है, फोकस हो पाते हैं, और उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है लाइफ में, फोकस हो पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ चेंज हो रही है अब। सबसे पहले कि आपको एक संकल्प लेना है कि मुझे फिट लेना है। आप भी हमारे जिम में जो भी आता है पर उनसे बातचीत करते हैं, उनको कंफर्टेबल फील करवाते हैं, उसके बाद ही वो लंबे समय तक यहाँ पे टिक पाता है। क्योंकि जब तक माहौल जिम में कंफर्टेबल नहीं होगा, आपस में बातचीत नहीं होगी। देखिए, मैं कोई चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि लोग एक्सरसाइज के लिए जिम में आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मेंटल फ्रेशनेस भी मिलती है। जब आप बाहर से आते हैं, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, आप लगातार कंप्यूटर में रहते हैं, लेकिन आप जब जिम में 1 घंटे 1.5 घंटे आ रहे हैं तो आप यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, लोगों से दोस्ती आपकी होती है, बातचीत भी साथ साथ एक्सरसाइज के साथ होती है, तो आपको मेंटल फ्रेशनेस भी मिलती है। आप बाहर निकलते हैं तो लोगों से बातचीत होती है, तो थोड़ा आपका जो एक मेंटल फटीग होता है वो भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे लोग आते हैं और काफ़ी अच्छा फील करते हैं। मैम, मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे परिवार में शादी है, 15 दिन में हमें पेट कम करना है, या शादी 2 मिनट में हमें पेट कम करना है। देखिए मैम, जो हमारा पेट आता है, जो हमारा बेली फैट होता है, वो 1 महीने में 2 महीने में नहीं आता। हम लगातार जब वर्कआउट नहीं करते, हम खाते रहते हैं, 2-3 साल 4-5 साल में वो बेली फैट आता है, डेवलप होता रहता है। उसके बाद जब हम 4-5 साल में बेली फैट हमारा जो डेवलप होता है, तो वो 15 से 20 दिन में नहीं हो सकता, वो बहुत ही लंबे समय का प्रोसेस है। तो मैं जो भी आता है उनको बोलता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से साइंस से पॉसिबल नहीं है कि आप आए, आपने अपना 4-5 किलो 15 दिन में घटा दिया। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि साइंटिफिकली अगर आप एकदम से वेट अपना कम कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आपको एक प्रोसेस के थ्रू, मतलब आप मान रहे कि 1 महीने में आपको 2 किलो 3 किलो का टारगेट लेके चलें और डाइट के साथ करें तो लंबे टाइम तक सस्टेन हो पाएगा। लेकिन अगर आप आ रहे हैं और आप जिद से कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खाना छोड़ दे रहे हैं, आप घंटों वॉक कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ बहुत ख़राब होती है। हमारे जिम में आते हैं, उनको हम साफ साफ मना कर देते हैं, जबकि उनको हम गाइडेंस देते हैं। देखिए मैम, कोई भी चीज़ की प्रोसेस होती है, प्रोसेस से आप चीज़ फॉलो करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होगा और आप उसको लंबे टाइम कम कर पाएंगे। अगर एकदम से आप खाना छोड़ देंगे, कुछ भी आप चीज़ें अपनी जीवन शैली में एकदम से बदलाव कर देंगे, वो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप इनिशियल तौर पे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर वगैरह खा सकते हैं, या नॉन वेज है तो आप एग्स या मीट का कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर आप एग्स वगैरह भी खाएं और प्रोटीन इंटेक का आप ध्यान रखिए, हमको कितना प्रोटीन इंटेक करना है, उससे भी आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं, अच्छी फिटनेस को कायम कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब जिम जाते हैं तो उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं, हमें प्रोटीन शेक कौन सा लेना है, हमें पाउडर्स कौन से लेने हैं। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, या आपकी आर्थिक स्थिति नहीं अलाउ कर रही है, तो आप फूड किस तरीके का लें? जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि यार बाहर का जो खाना बना होता है वो किस तरह का तेल यूज़ किया है, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया है। मैं कहना चाहूँगा अपना घर का खाना खाएं, और कुछ भी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप घर में दूध पी सकते हैं, छाछ वगैरह पी सकते हैं, या फिर आपके चने वगैरह खा सकते हैं। साथ साथ अगर नॉनवेज हो तो आप एग्स का कंज्यूम कर सकते हैं, चिकन कंज्यूम कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप अच्छे ब्रांड के प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ में कर रहे हैं उसको एक सही मात्रा में सही समय पर करना ज़रूरी होता है। कई लोग पार्टी करते हैं, लेकिन आपको साथ साथ में शरीर का ध्यान भी देना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ अगर लोग बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं तो शायद उनके लिए वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो एक बैलेंस है वो सबसे बड़ी की है। आपको बैलेंस में चीज़ें करनी है। जिम भी आप कर रहे हैं तो उसको बैलेंस में करें, बहुत अत्यधिक ना करें। बैलेंस इज़ द की मैम। बिल्कुल, आपने जो बैलेंस की बात की, इसी पे एक प्रश्न में जोड़ना चाहूँगी। हमने कई खबरें सुनी हैं यहाँ पर, जब ऐसा आता है कि एक्सरसाइज करते करते किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की डेथ तक हो जाती है, तो एक कॉन्सेप्ट ये बना है कि नहीं, हमें आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो वो जो वजह रहती है वो क्या कारण रहता है? अक्सर जो माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, देख वहाँ डेथ हो रही है तो जिम जा रहा है, वॉक करते करते डेथ हो गई। देखिए मैम, आपका जिम जो है आपके 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा है, 40 मिनट है। उसके बाद आप जिम से निकलकर कैसा आप लाइफस्टाइल अपनाते हैं वो बहुत मुख्य कारण होता है। आपका वर्क इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं आप लोग, आप 6-5 घंटे की स्लीप नहीं ले पाते हैं। आप जब दिन में 3 घंटे सोएंगे, 2 घंटे सोएंगे, रात को 4 घंटे सोएंगे, तो आपकी लाइफ बैलेंस नहीं हो रही। उसके बाद से आप क्या क्या चीज़ें इंटेक कर रहे हैं, अगर आप सिगरेट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आपका जो एकदम से आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये सब चीज़ें बैलेंस हो जा रही हैं। आप मान लीजिए आप रात को सोए नहीं हैं, आप एकदम
एकदम से जिम में आ गए तो वो चीज़ भी बहुत हार्मफुल हो सकती है। इसलिए रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जिम के साथ साथ लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम सभी को सजेस्ट करते हैं कि आप जिम से बाहर जा रहे हैं, अच्छा खाइए, आप अच्छा सोइए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम देखते हैं तो सबके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है जी, कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी परेशानी में ना घिरा हुआ। ऐसे में कोई स्ट्रेस के साथ एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या वो सही है? तब देखिए, आप जो जिम में आ रहे हैं तो आपका मेंटल फोकस होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ 40 मिनट 50 मिनट के लिए हैं तो आप उस वक्त मेंटली तौर पे भी यहाँ मौजूद होने चाहिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका फोकस पूरी तरह से जिम में होना चाहिए। अगर आप मेंटली तौर पर परेशान हैं, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो कई बार मैं कहता हूँ कि जिम बहुत फोकस की चीज़ है। आप मान लीजिए बाइसेप्स कर रहे हैं, आप बैक मार रहे हैं, आप डेडलिफ्ट मार रहे हैं, अगर आप उसमें फोकस नहीं है तो आपको इंजरी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि आपका माइंड कहीं और है। तो एक वर्ड है जिम में जिसको बोलते हैं मसल माइंड कनेक्शन, क्योंकि मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बाइसेप्स को मार रहे हैं तो आपका पूरा जो फोकस है बाइसेप्स में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं किस तरह एक्सरसाइज करता हूँ, वरना में ये चीज़ बहुत हार्मफुल भी हो सकती है, आप इंजर्ड भी हो सकते हैं। जी, 20 to 40 जो एज ग्रुप होता है, इसमें किस तरह की एक्सरसाइज को हमें प्रीफर करना चाहिए? क्योंकि 40 के बाद थोड़ा आपको मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, बॉडी में चेंजेस भी बहुत, आपके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि मैम लोग दिखावे में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं वीडियोस के लिए। लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट उठाते हैं, एक्सेसिव वेट उठाने की कोशिश करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं इंजरी का बहुत ज़्यादा चांस होता है। एक्सरसाइज आप पूरा कोई भी करिए, लेकिन मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए और आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया में एक्सरसाइज देख के अपने घर में वो मशीन्स ले आते हैं, एक्सरसाइज की मशीन, और फिर घर में वो एक्सरसाइज करते हैं, वो कितना सही है आपकी नज़र में? देखिए मैम, ये चीज़ कई बार ये फेलियर कहूँगा मैं इसे। कई लोग ट्राई करते हैं अपनी होम जिम बनाने का कि घर में वो जिम करें, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि जिम में जो आपके एक्सपर्ट ट्रेनर होते हैं, आपको एक माहौल मिलता है। साथ साथ आपने देखा होगा कि एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है कि आप अच्छे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इंस्पायर भी होते हैं कि जिम में कोई अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, तो एक माहौल जो बनता है ना, उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और जो होम में जिम कॉन्सेप्ट है वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि आपको माहौल नहीं मिल पाता है, आप उस तरह की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, और कई बार आपके अच्छे ट्रेनर नहीं होते, तो काफ़ी फेलियर है मैम। तो मुझे नहीं लगता वो सक्सेस है। कुछ लोग इसमें फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या बातों का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए? अभी आप अगर ट्रेंड में देखेंगे तो कई सारे हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। वो सिर्फ एक्सरसाइज दिखाते हैं और जो है जिम में लोगों को मोटिवेट करते हैं। सो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आज के टाइम पे हो चुका है। जब से हमारा जो इंटरनेट जो है थोड़ा फास्ट हुआ है और कंपनीज आई हैं, इंटरनेट की स्पीड जो फास्ट हो चुकी है, कई सारे जो ब्रांड के प्रोटीन के ब्रांड्स हैं वो स्पॉन्सर करते हैं और अच्छा खासा पैसा वो कमाते हैं मैम। पहले कहते थे, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि गर्ल्स नहीं आती थी जिम तक, अब आपको क्या लग रहा है कि वो जो बाधाएं हैं, वो बंधन है, वो टूट चुके हैं जिम में भी? जी मैम, बिल्कुल। मैं तो कहना चाहता हूँ हमारे जिम में काफ़ी लेडीज़ वगैरह आती हैं जो मैरिड हैं, कई गर्ल्स भी आती हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं। तो काफ़ी संख्या में अब ये जो टैबू था कि यार लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को जिम नहीं जाना चाहिए, वो टूट चुका है। और हम वैसे भी जानते हैं कि देहरादून एक शहर बन चुका है और लोगों की सोच काफ़ी डेवलप हो रही है। तो अब काफ़ी संख्या हमारे यहाँ महिलाएँ भी आती हैं और युवतियाँ भी आती हैं, तो ये चीज़ अब चेंज हो चुकी है मैम। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैम वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी हार्ट हेल्थ, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी कोई बॉडी पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका हार्ट। ऑर्गन बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी बॉडी आप वॉक करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उससे हार्ट का जो ब्लड पंप होता है उससे आपका हार्ट एकदम हेल्दी रहता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आप, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका हार्ट हेल्थ कैसा है, आपका ब्लड फ्लो जो है किस तरह का हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज सभी तरह की अच्छी होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मेन है वो पॉस्चर है ना, आप किस पॉस्चर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपका पॉस्चर ख़राब है, आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा कम देगा, नुकसान ज़्यादा करेगा। जैसे कि देखते हैं हम डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं कई युवा आज के टाइम पर, तो आपकी बैक की पोजीशन बिल्कुल सही होनी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से मैम सभी तरह की एक्सरसाइज ज़रूरी होती हैं, अच्छी हैं, बशर्ते आपका पॉस्चर एकदम सही हो और आपका मसल माइंड कनेक्शन सही हो। आजकल की युवा पीढ़ी पेशेंस की बहुत कमी है। हमें लगता है कि हम जिम गए, हमने एक्सरसाइज शुरू करी, हमें विदिन 1 मंथ एटलीस्ट 2 मंथ हमें दिख जाना चाहिए कि हमारी बॉडी शेप में आने लगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लूज़ होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों की हाइट होती है 5'10", 5'11", उनका वेट होता है 110, 115 किलो, और मैम वो आते हैं तो हम उनको बोलते हैं आप कार्डियो कीजिए, थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल बदलाव कीजिए। वो 1-2 महीने आते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसका कारण ये होता है कि मैम देखिए, जो हमने वेट को इकट्ठा किया है, मतलब जो आपका वेट बढ़ा है वो अचानक नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोएंगे और सुबह उठ के देखिएगा आपका 5 किलो वेट बढ़ गया। वो ओवर द प्रोसेस होता है, मतलब ओवर द डेज होता है, ओवर द मंथ्स होता है। आपका वेट जो है धीरे धीरे गेन होता है, और जो वेट कम भी होता है वो धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक्सरसाइज आए, आपने वॉक करी, आपने जिम ज्वाइन करी, 15 दिन में आपका 4-5 किलो वेट कम हो गया, ऐसा नहीं होता। मैं प्रोसेस होती है, तो अगर प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना चाहिए, कहते हैं ना ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आपका सभी को मेरा ये कहना है कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है या आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो
तो उसका प्रोसेस होता है, आपको हेल्दी डाइट को फॉलो करना है और ट्रस्ट करना है प्रोसेस को, स्टेप बाय स्टेप चले। मान लीजिए आपका 1 महीने में 2-3 किलो वेट कम हो रहा है, 4-5 किलो कम हो रहा है, अगर 2 किलो भी हो रहा है तो आप मान के चलिए कि अगर 10 महीने आप एक्सरसाइज करिए तो आपका 20 किलो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करना ज़रूरी है और धीरे धीरे चीज़ें होती हैं मैम। एक्सरसाइज को आप मेंटल हेल्थ के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जीवन शैली मेंटल हेल्थ बहुत मायने रखती है। आप जब जिम में आते हैं, आपके दोस्त हैं, वो यार हैं, आप बैठते हैं, 2-4 बातें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और कई लोगों का ये भी होता है कि मैम जो उनके मन में वो जो भी कोई भी चीज़ चल रही होती है वो एक्सरसाइज के थ्रू उसको निकालते हैं या फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं। तो मैम एक जो कह सकते हैं कि मेंटल फ्रेशनेस आपको जिम में आके मिलती है, वो बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कई लोग जिम में भी आते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस मिलती है मेंटल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारियां लोगों को हैं, अगर हम शुगर की बात कर ले, बीपी की बात कर ले, अगर इस तरह की बीमारी किसी को है, प्रॉब्लम किसी को है, तो आप उसको किस तरह की एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे? पीसीओडी की आजकल दिक्कतें चल रही हैं, शुगर भी है, तो देखिए जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है, आपका हार्ट हेल्थ की स्थिति ठीक होती है। तो मैम ये सब चीज़ें हैं, वॉक करना तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। हाँ, ये होता है कि किसी को इंजरी है, कि मान लीजिए किसी की पैर फ्रैक्चर है या लिगामेंट में कुछ टीयर हो रखा है, तो उसको हम ये हैवी एक्सरसाइज करने के लिए अवॉइड ही करते हैं। किसी की बैक में इशू भी होता है, किसी को और चीज़ें होती हैं, तो हम उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जो भी उनकी दिक्कतें हैं। मैम हम उनको मना करते हैं, अगर आपके लोअर बैक की सीरियस इंजरी हो रखी है तो आप हैवी वेट को लिफ्ट करने से अवॉइड ही करें, वरना हर चीज़ का है कि आपको वॉक करना ज़रूरी होता है। मैम जैसे आपने इंजरी की बात की है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि भैया हमें यहाँ पे आके मशीन्स में ही एक्सरसाइज करनी है, तो क्या जिनको कोई इंजरी है, ऐसे लोग क्या वो भी परमानेंट यहाँ पे आ सकते हैं? मैम बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे जिम में 2.5 kg से लेकर 40 किलो तक का वेट होता है मैम डंबल में, और हर चीज़ में ऑप्शन होता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करें उसमें 5 किलो से 80 किलो तक का ऑप्शन होता है। आप जब बिगिनर हैं, अगर आपको फॉर्म नहीं पता, तो आपको बेसिक से बेसिक एक्सरसाइज करनी चाहिए कम से कम वेट में। सबसे मेन है आप कितना ही वेट आप मार रहे हो, कितना भी वेट हिट कर रहे हो, आपका मेन यहाँ का पॉस्चर सही होना चाहिए। आप चाहे कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, मेन होता है मैम पॉस्चर। अगर आपको उसको राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट मैटर नहीं करता है मैम, आपकी इंटेंसिटी मैटर करती है और आप किस एंगल में कर रहे हैं। कई लोग चाहे 40 किलो को वेट मार रहे हैं, अगर वो गलत पॉस्चर में मार रहे हैं तो उनकी बैक में इंजरी भी हो सकती है। तो सबसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतने वेट से मारना है तब आपकी बॉडी बनेगी। मेन मैम है कि आपको जो है सही पॉस्चर में और सही इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना है। ज़्यादा जो क्राउड रहता है जिम वगैरह में यूथ का ही रहता है, क्या आपको लगता है कि आफ्टर 60 या आफ्टर 50 जो लोग हैं उन्हें भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर वो आ सकते हैं जिम में? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरे जिम में कई तरह के लोग आते हैं, लेकिन आपकी एज मैम कुछ भी हो। जैसे पहले के टाइम पे हम देखते थे कि जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं होती थी, आज भी होता है गढ़वाल साइड में, वो घर में काम करती थी, खेती बाड़ी का, उनकी गायें वगैरह होती थी या काम करते थे। आज के समय में हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हम घर में कुछ काम नहीं करते, तो जो बॉडी के मूवमेंट्स थे वो नहीं हो पा रहे। लेकिन मुझे लगता है चाहे आप किसी भी एज की हो, अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हो, आपको जिम आना चाहिए। आप वॉक कर सकते हैं, सिंपल बॉडी के मूवमेंट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई उनका इंटेंशन ये नहीं होता बॉडी बनाने का। आप आइए जिम में, बेसिक एक्सरसाइज करिए, यहाँ पे ट्रेनर रहते हैं, आप वॉक करिए। कोई भी किसी भी एज का ग्रुप का लोग हो, उनको जिम आना चाहिए, बेसिक मूवमेंट करनी चाहिए, लेकिन करना जरूरी है। आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ आ रहे हैं वो किस तरह से वर्कआउट करें, और जो नहीं पहुँच रहे हैं वो क्या करें? किसी के देखा देखी में कुछ ना करें और जिम को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं। जिस तरह आप खाते हैं, आप सोते हैं, आप अन्य कार्य करते हैं, आपके पास 24 घंटे होते हैं। मान लीजिए अगर आप 8 घंटे भी सो रहे हैं तो आपके पास काफ़ी लंबा समय होता है कुछ करने का। 16 घंटे होते हैं, आप वर्क कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास 3-4 घंटे बच जाते हैं। आप इसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं। ये ना सोचें कि यार मुझे को टारगेट लेके चलना है, बॉडी बिल्डिंग करनी, नहीं। आप सिर्फ टारगेट लेके चलें कि ये मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, उसी तरह मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उसी चीज़ को आप लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं। 10-15 साल 20 साल लगातार एक्सरसाइज करें, तभी आप एक फिटनेस और एक फिट लाइफस्टाइल को जी पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे पानी की जरूरत हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा है। वाटर इनटेक कितना होना चाहिए जो जिम ट्रेनिंग कर रहा है? देखिए मैम, आपका वाटर इनटेक मेरे ख्याल से 5 लीटर तक होना चाहिए, और आपको लगातार अब जो है वाटर का कंजम्पशन करना चाहिए। आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और अगर आप जिम भी नहीं कर रहे, फिर भी मेरे ख्याल से आपको 5 लीटर तो पानी कंज्यूम करना ही चाहिए, आपको लेना चाहिए। पानी तो सबसे बड़ी मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन, सबसे बड़ी मेडिसिन वाटर है, तो वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में जो जिम कर रहे हैं उनके लिए फ्रूट्स, हरी सब्जी, आपको क्या लगता है किस लेवल की उन्हें खानी चाहिए, वक्त निकालना चाहिए? तो मेरे ख्याल से फ्रूट बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो एप्पल बहुत अच्छी चीज़ होती है। जाकि बाकी हमारे जो ऑरेंजेस वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे सिट्रस फूड होते हैं, काफ़ी सारे विटामिन मिलते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो जूस वगैरह पीते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जूस में हम बहुत ज़्यादा शुगर भी इंटेक करते हैं, क्योंकि फाइबर उसमें होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप एक रॉ फ्रूट को खाएं, एक संतरे को खाएं, एप्पल को खाएं, जो भी चीज़ आपको मिल रही है बहुत ज़रूरी होती है मैम। और फ्रूट तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। रजत, क्या आप काउंसलिंग करते हैं अपने आने वाले हर व्यक्ति का जो यहाँ पे जिम ट्रेनिंग के लिए आ रहा है? जी मैम, देखिए मैं पर्सनली जिम का ओनर हूँ, तो
जितना मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ, लेकिन हमारे पास जो है सर्टिफाइड ट्रेनर है, वो सबको कंसल्ट करते हैं, जिसकी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है उस दिक्कत परेशानी को समझा जाता है और उसी के अनुसार उनको जो है उसका सोल्यूशन दिया जाता है मैम। तो जो थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं, लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, वो भी जिम का जो है रुख करते हैं, वो जिम में आते हैं, उनको लोग मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है, जिम में एक माहौल होता है, जिम का माहौल बहुत पॉजिटिव होता है, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे आके बहुत पॉजिटिव फील होता है मैम। तो ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी अच्छा हो सकता है मैम। तो हमारी युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने बिल्कुल जैसे पहले भी कहा कि नशे से आप दूर रहें और अगर पार्टीज़ वार्टीज़ कुछ भी कर रहे हैं इसको प्लीज़ लिमिट में करें और नशे को बिल्कुल ना चुनें, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। और जो अच्छी चीज़ है वो जिम है, एक्सरसाइज है, आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज को करें, वॉक ज़रूर करें और जहाँ भी आपके आसपास कोई भी जिम हो वहाँ ज़रूर जाएं और जिम को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं। कोई कंपटीशन ना करें, बस एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, साथ साथ आप जिम भी जा रहे हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे। और वैसे ही हमारे देश में जो है आप देखते हैं कि एयर क्वालिटी कितनी ख़राब हो चुकी है और थोड़ा पानी भी इतना साफ़ नहीं है, तो अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, जिम में आएंगे, तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और अच्छा जी सकते हैं मैम। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जिम करता है मैम, अच्छी जिम करता है, वो भीड़ में अलग नज़र आता है मैम, कॉन्फिडेंट फील होता है और अच्छा लगता है मैम, हर कपड़ा उसको अच्छा लगता है। तो ये हमारे साथ हैं मिस्टर सावन, जो एक जिम ट्रेनर है। तो ये आज हमें कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे करके दिखाएंगे और इसके फ़ायदे क्या है ये भी बताएंगे। हम कर रहे हैं लेट पुल डाउन। इस मशीन का नाम लेट पुल डाउन है। इससे हम अपने मोस्टली लेट्स को टारगेट करते हैं। ये हमारी बैक की विटनेस को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल एक एक्सरसाइज है, जिसको सभी बिगिनर्स को करना चाहिए। इससे आपके लेट्स ज़्यादा इंगेज होते हैं और अपर बैक कम, मतलब आपकी एक तरह से लेट्स की ब्रॉडनेस ज़्यादा बढ़ती है। तो ये सभी बिगिनर्स कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है। इस मशीन का नाम टी बार रो है। इसको हम अपनी बैक की विटनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। ये एक तरह से आइसोलेशन मूवमेंट्स है जो हमारे लेट्स को अच्छे से आइसोलेट कर देता है। इसमें आपको कुछ नहीं, ऊपर ये ऐसे डिज़ाइन होती है कि इसमें आपको अपना चेस्ट सपोर्ट करना होता है, ऊपर बैक स्क्वीज़ करनी होती है। आप जितना ज़्यादा ऊपर बैक स्क्वीज़ करेंगे आपके मिड बैक टारगेट होंगे, जितना नीचे रिलीज़ करेंगे उतने आपके लेट्स। इसको कोई भी बिगिनर कर सकता है। बैक की विटनेस के लिए काफ़ी अच्छी वर्कआउट है। 11 से 12 की रैप रेंज परफेक्ट है आपकी बैक की विटनेस को बढ़ाने के लिए। काफ़ी अच्छा आइसोलेशन मूवमेंट है, सभी ट्राई कर सकते हैं इसको। इसका नाम है ट्राइसेप बार पुश डाउन। इसको हम करते हैं अपनी ट्राइसेप की गेंस को बढ़ाने के लिए। ये भी काफ़ी एक अच्छा मतलब बेसिक मूवमेंट है जो सभी जितने भी बिगिनर्स होते हैं सभी को करना चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है, बिगिनर वर्कआउट है और ओल्ड स्कूल है, तो काफ़ी इफेक्टिव है। इसको आप कर सकते हैं। इससे आप अपने ट्राइसेप के गेंस अच्छे खासे बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके कंट्रोल मूवमेंट में करें और नीचे जाके यहाँ पे थोड़ा होल्ड करें। जैसे आप नीचे पुश कर रहे हैं, ये थोड़ा होल्ड करके स्लो ऊपर आएँ, तो ज़्यादा कंट्रैक्शन के साथ आपके गेंस ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दर्शकों, व्यायाम हमारी ज़िंदगी के लिए कितना आवश्यक है आज हमने ये जाना। जिम ओनर ने यहाँ पे हमें बताया कि किस तरह व्यायाम करना हमारी जीवन शैली के लिए बेहद आवश्यक है। किस तरह हमें दैनिक दिनचर्या में अपने व्यायाम को शामिल करना चाहिए। जिसे वक्त मिल पा रहा है वो जिम तक पहुँचे और जिसे वक्त नहीं मिल पा रहा है वो जिम के बाहर रहकर अपनी योग एक्सरसाइज ज़रूर करें। नमस्कार।